बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ 1 के साथ में हूँ मैं नजरा रुख करते हैं खबरों का। रिपोर्ट कर रहे हैं पाकपतन से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मियां प्रिंस वट्टू। पाकपतन एसपी इन्वेस्टिगेशन पाकपतन मलिक गुलाम अब्बास को एक निडर, बाकिरदार, फर्शनास और मेरिट पसंद पुलिस ऑफिसर करार देते हुए मुख्तलिफ समाजी अवामी हलकों ने इनकी पेशराना खिदमात को सराहा है। पाकपतन इनका कहना था कि एसपी इन्वेस्टिगेशन पाकपतन मलिक गुलाम अब्बास ने ज़िला पाकपतन में जराइम पेशा नासर, टाउट माफिया और रस्सागीर ग्रोहों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ करके अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा किया। शहरियों और ताजर बरादरी ने इनकी दयानतदारी, कानून की बालादस्ती और मेरिट पर मबनी तर्ज अमल को खराज तहसीन पेश करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि वो आइंदा भी इसी जज्बे से अवाम की खिदमत जारी रखेंगे। आखिर में इनकी मज़ीद कामयाबी, सलामती और इस्तेकाम के लिए भी दुआ की गई। अहमदपुर सियाल पंजाब टीचर्स यूनियन के ज़ेर एहतमाम 529 ताज़ा कराम और क्लिनिकल स्टाफ की प्रमोशन के एहसास में एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें महकमा तालीम के आला अफसरान, पंजाब टीचर्स यूनियन के अहदेदारान और उस्ताज़ा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं ज़ैकम अब्बास से। जी ज़ैकम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब टीचर यूनियन के ज़ेर तमाम 529 असाज़ कराम और क्लरिकल स्टाफ की प्रमोशन हासिल करने पर इनके एजाज़ में एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में महकमा तालीम के आला अफसरान, पंजाब टीचर यूनियन के मरकजी व ज़िलाई रहनुमा, ख़वातीन व मर्द असाज़ा और मुख्तलिफ इजला से आए हुए मेहमानों ने भरपूर शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मरकजी सदर पंजाब टीचर यूनियन हाफिज गुलाम मोहिउद्दीन, डायरेक्टर एजुकेशन फैसलाबाद राव अतीक अहमद, CEO एजुकेशन जंग तनवीर अहमद गजाली, DEO नासरा परवीन, DEO नसरीन अब्दुल्ला, DEO मार आसिफ सियाल, डिप्टी DEO मार खालिद सरगाना, दीगर मुकर्ररीन ने पंजाब टीचर यूनियन के असाज़ा के हकूक़ के तूल जद्दोजहद को सराहा। मुकर्ररीन का कहना था कि 529 असाज़ा इकराम और क्लरिकल स्टाफ की प्रमोशन एक खुश आइंद और पेशरफ्त है, जो मुसलसल जद्दोजहद महकमा तालीम के बाहमी ताउन का नतीजा है। इन्होंने कहा कि तरक्की हासिल करने वाले असाज़ा और मुलाजिमीन की जिम्मेदारियां पहले से बढ़ गई हैं, लिहाजा वो अपनी पेशेवराना सलाहियतों, देनदारी, एहसास, जिम्मेदारी के साथ तलबा की बेहतरीन तालीम व तरबियत को यकीनी बनाएंगे। तकरीब के अहतमाम पर तरक्की पाने वाला असाज़ा कराम और क्लरिकल स्टाफ को मुबारकबाद पेश की गई, जबकि इनकी तालीमी खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए इनके एजाज़ का इज़हार किया गया। पंजाब टीचर यूनियन आइंदा भी असाज़ा के हकूक़ और तालीमी निज़ाम की बेहतरी के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। मेरे स्टेज पर रौनक अफरोज़ हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी और जुमला सामिन मुकर्रम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस बावकार तकरीब के अंदर मैं PTU को और बिलखसूस अपनी ज़िला जंग की जो एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन है उसको मंजूम खिराज तहसीन पेश करना चाह रहा हूँ। यकीनी तौर पर जहाँ हमारे PTU के दोस्तों ने हाफिज साहब की क़ियादत में, उनकी सरपरस्ती के अंदर अनवर जब्बा साहब ने, गुलाम शबीर साहब ने, सईद साहब ने, उमर फारूक साहब ने, शफकत शेख साहब ने और दीगर जितने दोस्तों ने खिदमात सर अंजाम दिए हैं, दिल चाहता है कि हम उन्हें खिराज तहसीन पेश करें। इस हवाले से मैंने एक नज़म लिखी है जिसका उन्वान है दोस्तों का शुक्रिया। आप सबकी सी बातों का मुंतज़िर रहूँगा। PTU के ज़ेर एहतमाम इस प्रमोशन वेलकम सेलिब्रेशन के अंदर कि शुक्रिया शुक्रिया दोस्तों का शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया दोस्तों का शुक्रिया, 27 के प्रोग्राम में दोस्तों का शुक्रिया। और ला यशकुरुन्नासु ला यशकुरुल्लाह के मिस्ताक, ला यशकुरुन्नासु ला यशकुरुल्लाह के मिस्ताक, फरमान खैर नाम पर दोस्तों का शुक्रिया। और कैद हमारी टीम के तनवीर अहमद गजाली साहब, यकीनी तौर पर उनके जो मुआनिन हैं, जिनके अंदर हमारी मैडम DO सेकेंडरी साहबा, मैडम DO एलिमेंट्री साहबा और हमारे मेरे बड़े भाई जनाब आसिफ सियाल साहब, इनकी रफाकत भी साथ साथ रही। लिटिगल के जो गुलशन वाले उनके भी रफाकत जो है वो भी शामिल आ रही। तो कायद हमारी टीम के तनवीर गजाली साहब, दम बदम दस्त बदस्त दोस्तों का शुक्रिया। और जितनी मुश्किलात,
जितने मसाइल का सामना करना पड़ा हमारे दोस्तों को PTU के उनके हवाले से कि मसाइल हुए जो मुश्किलात कायदीन PTU खिराज तहसील एक दफ़ा फिर पेश करना चाह रहा हूँ अनवर जब्बा साहब को, शबीर साहब को, उमर फारूक साहब को और दूसरे दोस्तों को कि मसाइल हुए जो मुश्किलात कायदीन PTU मुआविनीन कोहगरा दोस्तों का शुक्रिया और इंसानी अक़दार पर खिदमात के मेयार पर इंसानी अक़दार पर खिदमात के मेयार पर गुलाब की तरह महक रवा दोस्तों का शुक्रिया और तशक्कुर के जज्बात में ममनूनियत के एहसासात में तशक्कुर के जज्बात में ममनूनियत के एहसासात में PTU का ये कारवां दोस्तों का शुक्रिया। और अब मैं मक्ता अर्ज करना चाह रहा हूँ कि बारगाह रब्बे ज़ुल जलाल में ये काहिश कबूल हूँ। जनाब आसिफ सियाल भाई आपके हवाले से दुआ कर रहा हूँ, आपकी आमीन चाह रहा हूँ क्या कि बारगाह रब्बे ज़ुल जलाल में ये काविश कबूल हूँ। इम्तियाज भी है 10 बस्तुआ दोस्तों का शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लाहौर नज़ाकत अली चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक कोयटा के मारूफ समाजी सियासी शख्सियत आगा असलम शाह ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ लेबर विंग पंजाब के सदर चौधरी शहजाद चीमा और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अशरफ चौधरी के ओहदों पर मुंतखब होने की खुशी में लाहौर में एक शानदार और पुरतकल्लुफ़ तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब में नारे पाकिस्तान बादामी बाग लाहौर में मुनक़िद हुई, जिसमें दोस्तों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मेहमानों की तवाज़ा के लिए नमकीन, दुम्बा, गोश्त का ख़ुसूसी एहतमाम किया गया था। आगा असलम शाह ने चौधरी शहजाद चीमा और मोहम्मद अशरफ चौधरी को फूलों के गुलदस्ते पेश किए और रवायती अंदाज में मिठाई खिलाकर इन्हें नई जिम्मेदारियों पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर राना मोहम्मद नवीद खान, शबीर अहमद, हसान अली समेत शहर के दीगर मुअज़्ज़िज़ीन और दोस्त अहबाब भी मौजूद थे। शुरका ने नौमुंतखब अहदेदारों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और कहा कि वो लेबर विंग के मजबूती और मजदूर तबके के हकूक़ के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। तकरीब के इख्तिताम पर तमाम मेहमानों ने मेज़बान आगा असलम शाह के मेहमान नवाजी को सराहा और इनका दिली शुक्रिया अदा किया। शुरका का कहना था कि इस तरह के तकरीबात से पार्टी कारकुनों में इत्तेहाद और जोश पैदा होता है। खबर शामिल करते हैं। चौधरी सईद इकबाल सहू नुमाइंदा ख़ुसूसी खानेवाल कबीरवाला मखदूमपुर ज़िला खानेवाल में जारी तरक्याती मनसूबा जात में नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल जारी। मुतल्लिक़ा इदारों ने आंखें बंद कर ली हैं। वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। ज़िला खानेवाल में जारी अरबों रुपए की तरक्की मनसूबा जात में ठेकेदारों की जानिब से नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल जारी है। इसी तरह मखदूमपुर के नवाही इलाका चक नंबर 28 में मॉडल विलेज के सिलसिला में जारी तरक्याती मनसूबा जात में नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल जारी, जबकि मुतल्लिक़ा इदारों ने इस जानिब से अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। शहरी ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेकर तहकीकात का मुतालबा किया है। भावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अनवर मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की सालगिरह के मौका पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िले से नायब सदर अब्दुर्रहमान मुगल की रिहाइशगाह पर तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मेहमान ख़ुसूसी रुकन सूबाई कौंसल NA 168 के टिकट होल्डर हाफिज़ हुसैन अहमद मदनी, जबकि सदारत ज़िले सदर शाहरुख मलिक एडवोकेट ने की। हाफिज़ हुसैन अहमद मदनी ने आसिफ अली जरदारी की जमहूरियत, आइन की बहाली और सूबों को बाख्तियार बनाने की खिदमात को सराहते हुए पार्टी में इत्तेहाद पर जोर दिया। शाहरुख मलिक, सैयद सईदुद्दीन अहमद और दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। आखिर में सालगिरह का केक काटा गया। अब्दुर्रहमान मुगल ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और शुक्र की तवाज़ा की गई। बिहाड़ी के इलाके लुडन में वालिद ले पालक बेटी से मुबैना ज़्यादती के मुकदमे में कार्रवाई न होने पर बीवी और मुतासा ख़ानदान का एहतजाज। वज़ीर आला पंजाब से नोटिस का मुतालबा। बिहाड़ी के थाना लुडन के इलाके अकबर शाह की रिहायशी जरीना बीबी ने अपने भाई मोहम्मद शबीर और अहल इलाका के हमरा एहतजाज करते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि इनके ले पालक कमसन बेटी फातिमा बीबी के साथ इसके शोहर की मुबैना ज़्यादती के मुकदमा में पुलिस ताहाल मौसर कार्रवाई नहीं कर रही और नामजद मुल्ज़िम आज़ाद गुमराह है। मुतासा खातून के मुताबिक वाक़े के बाद थाना लुडन में मुकदमा दर्ज कराया गया, ताहम पुलिस ने मुल्ज़िम को गिरफ्तार नहीं किया। फातिमा बीबी के वालिद मोहम्मद शबीर ने मुतालबा किया है कि वाक़े की शफाफ तहकीकात करके ज़िम्मेदार को कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। मुतासा ख़ानदान का कहना है कि मुतासर बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट भी इनके मौक़िफ़ की तायीद करती है। ख़ानदान ने वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, RPO मुल्तान और DPO बिहाड़ी से पूरी नोटिस लेकर मुल्ज़िम की गिरफ्तारी और इंसाफ की फरहमी का मुतालबा किया है। रीना मेरा नाम है, पे अकबर शाह दी रही यहाँ पे बंदे ने मेरी ज्यादती की थी। मैं शहर गई, मेरी बच्ची रोंदी कर लांदी पई है। मैं वेख्या तो बच्ची ने मेरे ज्यादती हुई है, तो मैं इंसाफ नहीं मिलता पे। मरीम नवाज तो पीले मेरी तरफ इंसाफ मिलिया जावे। मैं DPO को बिहाड़ी गई हाँ, मैं मुल्तान गई हाँ, मैं
लाहौर गई हाँ, मैनू इंसाफ नहीं मिलता पिया। लुड्डन वाले पैसे खा लेंदे ने, पदे नहीं बंदे नू। अस गरीब मजदूर बंदे हैं। मरियम निवाज तो मुतालबा है वे इंसाफ मिलिया जावे मैनू। मरियम निवाज तो पीले वजीरे वाला तो पीले पे मेरी सुनी जावे। इंसाफ ना मिलिया, मैं अपनी बच्ची की खुदकशी कर लवंदी, अपनी बच्ची की भी खुदकशी कर ते मार जावंदी। मेलसी बाबूजात दो कोटा में रवायती खेल कबड्डी के फ़रोग़ के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। नौजवानों को सेहतमंद सरगर्मियों की तरफ राग़िब करने और दही सकाफ़त को ज़िंदा रखने के लिए कबड्डी जैसे रवायती खेलों का फ़रोग़ वक्त की अहम ज़रूरत है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं सिकंदर सुबहानी की इस रिपोर्ट में। बात सुनिए, हमारे साथ मौजूद है राना जवेद जी। राना जवेद, बताइएगा कबड्डी के हवाले से आप बाबूजाट को क्या पैगाम देना चाहेंगे और दो कोटे के आवाम के लिए क्या ख्यालात हैं आपके? बाबूजाट ने माशाल्लाह बहुत अच्छा खेल इधर बनाया हुआ है और गेम करा रहा है, अच्छी लड़के अच्छे खिला रहा है और अच्छे शागिर्द है इसके पास। और इलाके में दोबारा कबड्डी शुरू हो गई है डकोटे में और अच्छा निज़ाम चल रहा है। मिंशनाबाद जनाब प्रेस क्लब मिंशनाबाद के अहदेदारान की असिस्टेंट कमिश्नर मिंशनाबाद जाम मोहम्मद असलम से तारीफ़ी नशीस दोस्ताना माहौल में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में मुनक़्क़िद हुई। मिंशनाबाद गुज़िश्ता दिनों में तैनात होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर जाम मोहम्मद असलम से जनाब प्रेस क्लब रजिस्टर्ड मिंशनाबाद के अहदेदारान की तारीफ़ी नशीस दोस्ताना माहौल में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में हुई। इस मौके पर तहसील मिंशनाबाद मुनव्वर हुसैन और रेवेन्यू पटवारी मोहम्मद आरफ जट, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी गुलाम फरीद जोया भी मौजूद थे। असिस्टेंट कमिश्नर ने जनाब प्रेस क्लब के अहदेदारान को गर्मजोशी से वेलकम किया और दोस्ताना माहौल में बातचीत करते हुए मिंशनाबाद एक पुरअमन और ज़रूरी पैदावार में अपना नाम रखता है। यहाँ सनतकारी इंडस्ट्रीज़ ना होने की वजह से अहले इलाका को मुश्किलात हैं, लेकिन पाकपतन साहिवाल लाहौर नज़दीक होने से अजाला हो जाता है। हर मुश्किल हल मंसूबे में वक्त लगता है, लेकिन किसी भी काम का ना होना नामुमकिन नहीं। मैं बतौर एडमिनिस्ट्रेटर असिस्टेंट कमिश्नर मिंशनाबाद खुद फील्ड वर्क को तरजीह देता हूँ। ऑफिस वर्क से ज़्यादा फील्ड वर्क में अवामुन्नास को दरपेश मुश्किलात का इल्म होता है और रहनुमाई मिलती है। सीवरेज मनसूबा, ग्रीन बेल्ट मनसूबा, गैस रिफिलिंग मसला, मॉडल रेडी बाज़ार तकमील के आखिरी मराहल में है और बहुत जल्द तरजीही बुनियादों पर काम मुकम्मल हो जाएगा, जिससे निकासियाब समेत तजावज़ात के मामलात का खात्मा होगा। कुछ मसाइल का हल अवामी मकामी नुमाइंदों की जिम्मेदारी होती है, जिसमें वक्त लगता है। सब्ज़ी मंडी में बोली और गला मंडी को बात करने के लिए सेक्रेटरी मार्केट से बातचीत करके इसमें गायल रुकावटें दूर कराऊंगा ताकि मंडियों की आबादकारी से इलाके की मईशत मजबूत हो। मुलाकात करने वालों में सरपरस्त आला जनाब प्रेस क्लब हाजी गुलाम रसूल भट्टी, सदर मुख्तार अहमद साकी, जनरल सेक्रेटरी साजिद शरीफ जोया, सेक्रेटरी नशरोशात फयाज रजा जोया, मकसूद शरीफ जोया, मोहम्मद अहमद समरा, राना रोहील चौधरी, मोहम्मद अमजद, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन राना मुबशर इशफाक शामिल थे। खबर शामिल करते हैं कराची से। क्राइम रिपोर्टर शबीर अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक दी सेफ सिटीज़न रिहेबिलिटेशन सेंटर के चीफ एग्जीक्यूटिव सर अख्तर हुसैन ने क्राइम रिपोर्टर शबीर अहमद बलोच से बातें करते हुए कहा, अल्हम्दुलिल्लाह आज दिल को बेहद खुशी हुई कि हमारे प्यारे भाई शुएब ने नशे की लानत से निजात हासिल करने के बाद मार्शल मल्टीपल आर्ट्स के मैदान में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। ये कामयाबी इस बात का वाज़िया सबूत है कि अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा करे, मजबूत इरादा रखे, मेहनत करे और अल्लाह ताला पर भरोसा करे तो वो अपनी ज़िंदगी को नए बुलंदियों तक ले जा सकता है। भाई शुएब को इस काबिल फ़ख्र कामयाबी पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने साबित कर दिया कि बहाली के बाद ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, बल्कि एक नई बाइज़्ज़त और कामयाब ज़िंदगी का आगाज़ होता है। आपकी मेहनत, नज़्म व ज़ब्त और लगन हर इस नौजवान के लिए एक रोशन मिसाल है जो नशे से निजात हासिल करके अपनी ज़िंदगी संवारना चाहते हैं। अल्लाह ताला आपको मार्शल मल्टीपल आर्ट्स में मज़ीद कामयाबियाँ अता फरमाए, आपको हर मुकाबले में सुखरू करे, सेहत, इज़्ज़त और इस्तकामत से नवाजे और आपको कामयाबियों को दूसरों के लिए उम्मीद, हौसले और नई ज़िंदगी की अलामत बनाए। इस मौके पर कायद तहरीक इंसदाद मंशियात पाकिस्तान कामरेड सलीम खान बलोच ने भाई शुएब को इस शानदार कामयाबी पर दिली मुबारकबाद दी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ 1।